बहुत से लोग अपनी लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं पा पाते। क्यों? एक कपल मेरे पास आया, मैं नहीं जानता कि हस्बैंड वाइफ हैं कि भाई बहन है, कौन है दोनों, लेकिन एक लड़का था एक लड़की थी, यंग थे दोनों। आकर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, कहते हम अपनी लाइफ में बड़ा कंफ्यूज हैं। क्या हुआ? पैसे की कमी है? नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं है। मेरे फादर अफ्रीकन थे दोनों, मेरे फादर अफ्रीका में हैं, हम बहुत अमीर हैं। लड़की, हाँ हम बहुत अमीर हैं, लवली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज हैं, करना कुछ चाहते हैं, कोर्स कोई कर रहे हैं। मैं 5 मिनट बैठा रहा, मैं कहा आर यू क्रिश्चियन? कहते यस। मैं कहा ये क्रिश्चियन होने के बावजूद भी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? मैं बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझसे बात कर। उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैं कहा हु आर यू बोथ, आप दोनों कौन हैं? कहते वी आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। मैंने कहा इसीलिए तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि जब आप पवित्रताई से हटते हैं कंफ्यूजन आपकी लाइफ में एंटर करती है। मोस्टली जो लोग कुंवारे होते हुए पवित्रताई में नहीं होते, लाइफ पार्टनर कभी भी उनको राइट नहीं मिल पाता। आप नोटिस करना, जब आप पवित्रताई में और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने होते हैं, आदम ने कभी नहीं कहा परमेश्वर मुझे वाइफ चाहिए। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के काम कर रहा था और परमेश्वर ने देखा कि आदम मेरा काम कर रहा है, ये अकेला है, अलोन है, इसको एक सहायक की जरूरत है। बाइबल कहती परमेश्वर ने देखा उसे। आज क्यों मैरिज ट्रबल है हर तरफ? रीजन ये है कि पवित्रताई की कमी है। और वचन कहता है कि जब आदम परमेश्वर के काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। जिस दिन आप पवित्रताई वचन के स्टैंडर्ड को पकड़ के परमेश्वर के घर में सेवा करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करेंगे, वो आपकी लाइफ में उचित समय के ऊपर आपको बेस्ट देगा, जहां भी देना होगा। आपकी लाइफ का हर हिस्सा बेस्ट होगा इन जीसस नेम। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप बिना शादी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, ये वचन के खिलाफ है। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कभी आपकी गाइड, आपको अगुवाई नहीं करेगा। परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो आपकी अगुवाई कैसे कर पाएगा अगर आप बाइबल के खिलाफ है? तो अगर आप परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते, किस दिशा में जाना है कैसे मालूम होगा आपको? हालेलुया। मैं जानता था कि मैं पवित्रताई में, प्रार्थना में हूं, उपवास में हूं, परमेश्वर के वचन के साथ मैं वफादार रहा हूं। आज मेरे को हर चीज वफादार मिली है। मेरी वाइफ, मेरी सेवकाई, मेरे लोग, मेरी टीम, एवरीथिंग परमेश्वर ने मुझे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है, क्योंकि उसके वचन का एक स्टैंडर्ड है जिसे मैंने तोड़ा नहीं है। हालेलुया। अगर आप तोड़ेंगे नहीं और वचन को अपना डिफेंस बनाएंगे, वचन के साथ चलेंगे, इसको रोज पढ़ेंगे, परमेश्वर पे चलेंगे, वफादार रहेंगे अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में भी, एक समय आएगा फिर आप बड़ी गवाही के साथ होंगे। एक समय आएगा आपका परिवार बच चुका होगा, एक समय आएगा आपका शरीर हीलिंग में होगा। हालेलुया।